एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में सबसे पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। तो एक वायर लिया गया है, जैसे कि ये मेरा वायर है, ठीक है। इस वायर में मेरा प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस वायर जो है इसका लेंथ L है मान लेते हैं। अब इस वायर से R डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P लिया गया है, ठीक है। अब मेरे को बताना है कि P पॉइंट पे, इस वायर से R डिस्टेंस दूर P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले मेरे को एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मेरा जो वायर है वो एक तरह का सिलेंडर होता है, इसीलिए जो मेरा गॉसियन सरफेस बनेगा वो भी मेरा सिलेंडर होगा। तो हम गॉसियन सरफेस बनाए एक तो सिलेंड्रिकल शेप का, ये सिलेंडर का मेरा गॉसियन सरफेस हो गया, फाइन। अब उसके बाद अब इस गॉसियन सरफेस में है ना टोटल 3 पार्ट आ गया। तो थोड़ा सिलेंडर को अच्छे से समझने के लिए इसका ज्योमेट्री समझ लेते हैं पहले, फाइन, ओके। अब इस सिलेंडर का ये वाला ये मेरा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, फाइन, ओके। अब इस सिलेंडर का ये वाला जो पार्ट है ये कर्व वाला हिस्सा है ना, ये कर्व है और ऊपर में एक सर्कल है और नीचे भी एक तो सर्कल है, फाइन। अब इस कर्व वाले हिस्से में से एक छोटा सा एरिया एलिमेंट काटा गया है DS, ठीक है। DS एरिया एलिमेंट काटे, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो मेरा परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, ठीक है, इसी को बोलते हैं DS वेक्टर, इस कर्व वाला का DS वेक्टर, फाइन। ऊपर का जो सर्कल है ना, तो ऊपर का जो सर्कल बना हुआ है, सर्कल में भी एक छोटा सा एरिया एलिमेंट काटा जाएगा DS और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर से ड्रॉ किया जाएगा ऐसे करके, ठीक है। सिमिलर तरीक़े से नीचे भी जो सर्कल है वहाँ पे भी एरिया एलिमेंट काटा जाएगा, वहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा। सो इस तरह से मेरा ज्योमेट्री है। तो सिलेंडर का ज्योमेट्री में ये वाला मेरा कर्व वाला हिस्सा है, तो कर्व वाला हिस्सा में एक DS ड्रॉ किए, है ना। ऊपर में जो सर्कल है उसमें एक DS ड्रॉ किए, नीचे में सर्कल है उसमें DS ड्रॉ किए, ठीक है। तो ऊपर वाला सरफेस DS को हम फर्स्ट वाला बोल रहे हैं, फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये जो मेरा कर्व वाला है इसको 2 नंबर एंड नीचे में जो सर्कल है उसका नाम 3 नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जो मेरा डायग्राम बना है, अच्छा, सब जगह जो मेरा DS जहाँ ड्रॉ किए वहाँ पे हम DS वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, DS वेक्टर, यहाँ पे भी सिमिलरली DS वेक्टर और नीचे भी DS वेक्टर, फाइन। अब देखो फर्स्ट वाले जो मेरा रीजन है, फर्स्ट रीजन जो है इसमें मेरा DS ऊपर की तरफ जा रहा है, E वेक्टर ऐसे जा रहा है, यानी कि 90 डिग्री बन रहा है। सेकेंड वाला रीजन में DS वेक्टर ऐसे जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे मेरा एंगल 0 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है, फाइन। नीचे में मेरा DS नीचे की तरफ जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, फाइन। अब जो मेरा डायग्राम है यहाँ पे थोड़ा सा उसको स्ट्रेट करना है। कंसिडर एन इन्फिनाइटली लॉन्ग एंड थिन वायर, बहुत ही पतला वायर का लिया गया है, हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज Q चार्ज उसमें पूरा टोटल, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है लैम्डा, ठीक है, एंड लेंथ कितना है L है। अच्छा, लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू होता है चार्ज डिवाइड बाई लेंथ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो चार्ज इज इक्वल टू हो गया लैम्डा इंटू L, फाइन। अब टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, डिस्टेंस R फ्रॉम द वायर, वी हैव टू ड्रॉ एन इमेजिनरी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस R, ठीक है। तो R रेडियस और L लेंथ का हाइट का यूज़ करके हम एक सिलेंडर बनाए, गॉसियन सरफेस बनाए सिलेंड्रिकल शेप का, फाइन। सिंस द सिलेंड्रिकल सरफेस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, फाइन। अब यहाँ पे टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस पे E.ds। अब देखो टोटल मतलब जो मेरा E.ds है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, ये तीनों को प्लस कर देंगे एंड दैट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, फाइन। अब देखो जो मेरा फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे एंगल कितना बन रहा था 90 डिग्री, फर्स्ट वाले हिस्से में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, सेकेंड में मेरा 0 डिग्री एंगल बन रहा है, थर्ड में मेरा 90 डिग्री बन रहा है। तो देखो तो डॉट प्रोडक्ट को हम सॉल्व कर दिए, EDS cos 90 डिग्री, EDS cos 0 डिग्री, EDS cos 90 डिग्री। अब cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, cos 90 का वैल्यू 0 तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, बचा बस बीच वाला cos 0 का वैल्यू 1, तो इंटीग्रेशन E.ds। अब यहाँ चार्ज की जगह पे क्या लगा दिया हम लोग लैम्डा इंटू L, पहले निकाले थे इसमें हम, फाइन।
उसके बाद हम ई को बाहर निकाल दिए। अब देखो ई मेरा कांस्टेंट है, ds मेरा इंटीग्रेट होगा, ठीक है। तो जब ds को हम इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे लैम्डा इंटू एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो ds मेरा क्या है, ds मेरा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये मेरा कर्व सरफेस एरिया है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, 2πr/h, h मतलब हाइट, तो यहाँ पे हाइट क्या है, l है, ठीक है। तो ds को हम इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा कर्व सरफेस एरिया आएगा जो कि हो जाएगा मेरा 2πr/h, यानी कि 2πrl। तो l से l कट गया और E इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई 2πr एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इसको रिजल्ट भी याद रखना है क्योंकि इसका न्यूमेरिकल्स भी बनता है। फाइन। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली प्लेन थिन शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे थिन शीट ऑफ चार्ज का बात हो रहा है, यानी कि पतला शीट ऑफ चार्ज का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इसके लिए थोड़ा सा मेरे को वीडियो दिखाते हैं। ये है मेरा प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली, ये है मेरा प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फाइन। अब इस शीट में से एक सर्कुलर पार्ट काटा गया है, ठीक है। तो जब हम सर्कुलर पार्ट काटेंगे वो इस तरह से दिखेगा, कॉइन की तरह, ठीक है। अब ये कॉइन क्या है, कॉइन भी एक तरह का मेरा सिलेंडर ही है ना। अब इस फ़र्क क्या है इसमें, बस इस सिलेंडर का जो हाइट है ये काफ़ी कम है, हाइट काफ़ी कम है ना। बट ये है सिलेंडर जिसका रेडियस काफ़ी ज़्यादा है, हाइट काफ़ी कम है। ओके, अगर हम इस सिलेंडर को हम ऐसे रखे हैं यहाँ पर इस टाइम पे, ठीक है, हम सीट को ऐसे रखे थे, तो सीट में से जो हम काट के निकाले वो उसको हम ऐसे रखे हैं, ठीक है। अब ये जो सिलेंडर ऐसा बना है इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाने के लिए हम इसको एक्सटेंड किए, इस साइड से भी एक्सटेंड किए और राइट साइड से भी एक्सटेंड किए, ठीक है। फिर एक्सटेंड करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा है सिलेंडर जैसा दिखेगा, ठीक है। जिसका कर्व सरफेस एरिया ऐसा है ना, और यहाँ इसका सर्कुलर पार्ट है। अब कर्व सरफेस एरिया में एक ds काटे, ठीक है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए ऐसे करके, तो ये हो गया मेरा ds वेक्टर, ठीक है। और ये जो मेरा सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर पार्ट में भी एक छोटा सा ds काटा जाएगा और उसके ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया जाएगा, इस साइड से भी और उस साइड से भी। फाइन। तो यहाँ पे वही मेरा सीट ऑफ चार्ज है, इस सीट में मेरा प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब इस सीट में से हम एक तो छोटा सा एरिया एलिमेंट काटे, मतलब एरिया काटे हम, ठीक है। अब इस यहाँ पे जो काटे हैं ये भी मेरा सिलेंडर ही है, ठीक है। तो बस इस सिलेंडर का हाइट काफ़ी कम है, ठीक है, तो थिकनेस काफ़ी कम है। तो इसका थोड़ा सा थिकनेस दिखाने के लिए हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया ऐसे करके, यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, इस साइड से भी और इस साइड से भी एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब एक्सटेंड करने के बाद इसका भी 3 पार्ट बन गया, ये पहला रीजन हो गया, ये वाला सेकेंड रीजन हो गया और बीच वाला को हम थर्ड रीजन बोल रहे हैं, ठीक है। अब मेरा जो सिलेंडर बना है या ये वाला मेरा कर्व सरफेस एरिया, मतलब यहाँ पे देखो एक तरह का सिलेंडर ही बन रहा है ऐसे करके, ये करके मेरा सिलेंडर ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो मेरा सिलेंडर बना हुआ है, इस सिलेंडर में ये वाला मेरा कर्व है, कर्व हिस्सा है ना, तो कर्व हिस्से में हम ds काटे, ठीक है। अब ये ds का हम ऊपर में ds वेक्टर डाल दिए, ठीक है, और यहाँ से भी हम ds काटे, यहाँ से ds वेक्टर डाल दिए, यहाँ से भी ds काटे, ds वेक्टर डाल दिए, ठीक है। अब इस सीट के में जो चार्ज है प्लस चार्ज, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है जो कि मेरा राइट साइड और लेफ्ट साइड जा रहा है। तो देखो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस साइड से भी इस साइड से भी। फाइन, वेट, ओके। सो अब यहाँ पर ही अब अब जो मेरा डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम को थोड़ा स्ट्रेट करना है। तो देखो सबसे पहले कंसीडर इन्फिनाइटली प्लेन शीट हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो। इसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो रो है एंड सरफेस एरिया इसका एस है, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू चार्ज बाई सरफेस एरिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो चार्ज इज इक्वल टू रो इंटू सरफेस एरिया आ गया। फाइन। टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, मतलब कि सीट में से आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट पी लिया गया है, ठीक है। तो इस पी पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, सबसे पहले जो चार्ज है इसको इनक्लोज करना पड़ेगा। तो इनक्लोज करने के लिए जो हम शेप बनाए वो शेप मेरा सिलेंड्रिकल शेप का बना, तो ये मेरा सिलेंड्रिकल शेप का इनक्लोज शेप बना। फाइन। अब डिस्टेंस आर फ्रॉम द सीट, ड्रॉ अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ लेंथ आर लेंथ का गॉसियन सरफेस बनाए फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से। दिस गॉसियन सरफेस कट इनटू 3 पार्ट्स, अब इस गॉसियन सरफेस 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट में मेरा ds और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि एंगल 0। सेकेंड पार्ट में भी मेरा ds और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो एंगल 0।
यहाँ पे मेरा ds ऊपर की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो मेरा एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो मेरा गॉस अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। अब मेरा टोटल इंटीग्रेशन बताना है, तो टोटल में यहाँ पे 3 पार्ट डिवाइडेड है, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का ई डॉट डी एस, सेकेंड पार्ट का ई डॉट डी एस, थर्ड पार्ट का ई डॉट डी एस, और चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। फाइन। अब यहाँ पर ही मेरा जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे एंगल बन रहा था 0 डिग्री, सेकेंड पार्ट में भी एंगल 0 डिग्री बन रहा था, थर्ड पार्ट में एंगल मेरा 90 डिग्री बन रहा था, ठीक है। देखो यहाँ पर ही इधर थर्ड पार्ट में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, और फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में मेरा 0 डिग्री एंगल बन रहा है। फाइन। तो तोड़ के लिख दिया हम ई डी एस कॉस 0, ई डी एस कॉस 0, ई डी एस कॉस 90। अब कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो इसको 1 लिख दिए, इसका भी 1 लिख दिए। कॉस 90 0 होता है, तो ये पूरा पार्ट मेरा 0 हो गया, तो यहाँ 0 लिख दिए। प्लस अब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, ds का इंटीग्रेशन होगा, ई बाहर निकला, ds का इंटीग्रेशन होगा। अब ds क्या है, मेरा पूरा सीट का एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। और पूरा सीट का एरिया कितना है, पूरा सीट का एरिया है मेरा s, हम s लिए स्टार्टिंग में, ठीक है। सीट का एरिया मेरा s है। तो जब हम छोटा सा एरिया को, सीट का छोटा सा एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा सीट का एरिया आ जाएगा, और पूरा सीट का एरिया कितना है, s है। तो ds को हम इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा s आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी ds को इंटीग्रेट किया तो s आ गया। ई एस प्लस ई एस, 2 ES हो गया, और यहाँ पर ही हम चार्ज की जगह लिख दिया रो इंटू एस। फाइन। अब उसके बाद एस से एस कट गया और 2 आके डिवाइड हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे देखो लिख दिया हम कि डी एस मेरा क्या है, इट इज़ अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सीट। फाइन। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आया, इसको याद रखना है, ई इज इक्वल टू रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट, अब इसका स्पेशल केस क्या है, देखो इसका एक ही स्पेशल केस है, अगर मेरा थिक सीट ऑफ चार्ज रहा, थिक मतलब कि थोड़ा सा चार्ज मोटा रहा, ठीक है। मेरा सॉरी चार्ज मोटा नहीं, जो मेरा सीट लिया गया है वो सीट मेरा थोड़ा सा मोटा है, ठीक है। तो जब मेरा सीट काफ़ी ज़्यादा थिक रहेगा, उस केस में सीट के दोनों साइड में अलग अलग चार्जेस रहेगा, तो टोटल चार्ज मेरा हो जाएगा 2Q, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे 2Q लेंगे, 2 लेंगे यहाँ पर ही हम लोग, तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा मेरा रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मेरा देखो 2/2 कट के आ गया रो बाय एप्सिलॉन नॉट। फाइन।